वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। 3 साल में पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इशाइये से खिताब में वजीर आजम ने तुर्क ताजिरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ऐलान किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटें दूर करना होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों से गुज़श्ता हुकूमत के बुरे सलूक पर मुआसरत की। कहा, दिल दुखता है कि तुर्की के भाइयों के ताउन पर उनके साथ क्या किया गया। Let us remove all those hurdles to promote our investment and our trade between the two countries. Whatever is to be done, let's do it, and do it speedily. Time and tide wait for none. And here I have to say something very frankly and very bluntly. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for, I don't get the right word, bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry and I apologize in front of you. I feel very bad. हुकूमत का आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपये 56 पैसे बरकरार रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दी गई। हुकूमती दावे के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1250 रुपये से जायद है। चीनी की कीमत 85 रुपये किलो से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी पर 100 रुपये सब्सिडी दे रही है। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फी किलो रियायत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान ने कहा, ये तारीखी रिलीफ पैकेज साबिक हुकूमत के रिलीफ से 50% जायद है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है, रूस सस्ते तेल की पेशकश करे और पाकिस्तान पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी ना हो तो यकीनन पाकिस्तान इस पर गौर करेगा। पिछली हुकूमत ने तेल की खरीदारी के लिए रूस से राब्ता किया था, शायद पाबंदियां आयद होने की वजह से रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि अगले बजट में किफ़ायत शुआरी बिलखुसूस टैक्सों में इजाफे के इकदाम होंगे। IMF चाहता है कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल, डीजल और बिजली के शोबे में साबका हुकूमत की रियायतें ख़त्म करे। वज़ीर आज़म फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर के जरिए रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं। अपने और खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इल्ज़ाम, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सियासतदानों के तमाम केसेस पर मॉनिटरिंग जज लगाने का मुतालबा। कहा, नैब बिल में तरमीम बुनियादी तौर पर NRO है। नैब बिल में तरमीम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम को तबाह करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। वाज़े नहीं कि ECL रूल्स की वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी। अगर मंजूरी दी गई तो क्या तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद ने खुद को इस अमल से अलग रखा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत खदशा अस्कुद नोटिस केस की दूसरी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बादियों नज़र में 174 अफराद के नाम नैब की मुशावरत के बगैर ECL से निकाले गए। अस्कुद नोटिस केस की आइंदा समाअत 3 जून को होगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर 174 अफराद की तफसीलात तलब कर ली। DG FIA और डायरेक्टर लॉ FIA को पेश होने का हुक्म।
इमरान खान आखिर दिन तक समझते रहे कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही, लेकिन जिस रात MKM और बाप पार्टी तहरीक इंसाफ को छोड़कर चली गई तो खुद शेख रशीद समझ गए थे कि बाप हमारे साथ नहीं। साबिक वजीर दाखिला की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा दुनिया की कोई ताकत इस हुकूमत को नहीं बचा सकती, ये जा रहे हैं। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना। इमरान खान की अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राब्तों की तरदीद। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के सामने आने वाली ऑडियो टेप से इजहार लाताल्लुकी। कहा वो तो 26 साल से कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग एक ही है। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च खत्म ना करते तो खून खराबा होता। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। ये अभी नहीं बता सकते कि पैगाम किसकी तरफ से आया था। अमरीका के जेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसाया। एक जमात हल नहीं निकाल सकती। PDM की तमाम जमातों के इश्तराक से मुल्क को बहरान से निकालेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। लंदन में मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह साजिद मीर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। दोस्त ममालिक को दूर किया गया। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान की जिम्मेदारी इमरान हुकूमत पर है। विरसे में मिले मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा। इमरान खान का PTI कारकुनों के मुसल्लह होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी। वफाक ने तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए कमर कस ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई। राना सनाउल्लाह ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वफाक से इजाज़त मांग ली। कहा कि इमरान के अपने एतराफ़ के बाद अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। अब ये जहाँ से शुरू करेंगे हम इन्हें वहीं से गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में जितने भी मुजाहिरे हुए हमने उनको सहूलत फराहम की। PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमत ने गुंडागर्दी की। मर्द पुलिस वाले घरों में घुसे, खवातीन की बेहुरमती की गई। इतना जुल्म कभी किसी आमिर के दौर में भी नहीं हुआ। हम निहत्ते लोगों पर जुल्म के खिलाफ आलमी इदारों में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा इमरान जहाद नहीं फसाद कर रहे हैं। फसाद का मुकाबला करना जिहाद है। पाकिस्तान की तबाही पर तुले शख्स को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना है। इमरान इक़्तिदार ना मिलने पर हर जगह आग लगाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया इमरान और दहशतगर्द में? यही दहशतगर्दी करनी है तो चेहरे से सियासी नकाब हटाएं। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा, फिर रियासत आपका मुकाबला करेगी और जीतेगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान ने पहले इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दी, मदद के लिए बुलाया, न्यूट्रल रहने का फैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक कहा। कहीं से जवाब ना मिला तो अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। वो अदलिया के चंद जजेस को साकिब निसार जैसा बनाना चाहते हैं। इमरान आज अदलिया को इस्तेमाल करेगा तो कल इसी अदलिया को निशाना बनाएगा। इमरान खान में ना पाकिस्तानियत है ना पाकिस्तान का ख्याल। अपनी बेवकूफ़ी से दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए, दुश्मनों की सफ में धकेल दिया। तुर्क सरमायाकारों के साथ जो किया, इस तबाही का इजाला करने शहबाज शरीफ तुर्की गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी कब्र खुद खो देगी और इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि लॉन्ग मार्च के शुरा पर फायरिंग पुलिस ने की है। खवातीन पंजाब असम्बली ने मुश्तरका तौर पर इस्तेहकाक कमेटी में यह मामला लेकर जाने का फैसला किया है कि असम्बली हदूद में बगैर स्पीकर की इजाज़त के पुलिस ने पकड़ धकड़ की है। सीनियर वजीर पंजाब असम्बली अवैस लगारी का कहना था कि परवेज इलाही ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक कमेटी ही नहीं है।
वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि आपने ही लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी थी, आप इस इजाज़त के नताइज देख लें। इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके पास असलहा मौजूद था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर ये दोबारा वफाक पर हमलावर होने आएंगे तो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए। स्कूल्स में बच्चों की गर्मी की छुट्टियां आज से शुरू। बच्चे खुश, छुट्टियों के प्लान बना लिए, नानी दादी के घर जाएंगे, सैर सपाटे करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। सिंध और पंजाब के तालीमी इदारे 2 माह बाद 1 अगस्त को खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के स्कूल 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। सखर बैराज से निकलने वाली राइस कैनाल को खोल दिया गया। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस कैनाल को 1 माह ताखीर से खोला गया। राइस कैनाल से लाड़काना, मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह को पानी मिल सकेगा। 24 घंटों में सखर और गुद्दू बैराज पर पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान है। आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं, आंधी और बारिश हो सकती है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, मोंजदड़ो, लाड़काना, सकरन, बहावलपुर और खानपुर में 45 डिग्री, लाहौर 43, मुल्तान, फैसलाबाद 42, पेशावर 39, इस्लामाबाद 38, कराची 35, कोयटा 30, गिलगित 26 और लेह में 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपए कमी, नोटिफिकेशन जारी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 155 रुपए कमी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2581 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपए मुकर्रर। हुकूमत ने खाद की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन वापसी का इतलाक फौरी होगा। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते खाद की सरकारी सतह पर कीमत में 389 रुपये तक कमी की थी। खाद के 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपये मुकर्रर की गई थी। अब खाद का 50 किलो का थैला पुरानी कीमत पर ही मिल सकेगा। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियाँ जारी कर दी। हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 336 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंतजाम से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई। मौजूदा कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 342 है। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तें 266, खवातीन की नशिस्तें 60 होंगी। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें 10 होंगी। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 16, खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्तें 45, पंजाब से जनरल नशिस्तें 141, सिंध से जनरल नशिस्तें 61 और इस्लामाबाद से 3 होंगी। बलोचिस्तान असम्बली की कुल नशिस्तें 65, जनरल नशिस्तें 51 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें 145 और जनरल नशिस्तें 115 होंगी। पंजाब असम्बली में नशिस्तें 371 और जनरल नशिस्तें 297 होंगी। सिंध असम्बली में नशिस्तें 168 और जनरल नशिस्तें 130 होंगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआवन खुसूसी शहबाज गिल लिसानियत की आग भड़काने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज गिल हुकूमत के खिलाफ नफरत की फसल बोने लगे। मरने मारने की धमकियां देने पर उतर आए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग रहते हैं जो एक थप्पड़ का जवाब 10 नस्लों तक देना जानते हैं। हुकूमती कार्रवाई के जवाब में जो हथियार ये निकाल कर लाएंगे उसका तो हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के आज़मीन के लिए इस साल हज अखराजात 8,51,000। कराची, हैदराबाद और कोयटा के आज़मीन के लिए 8,60,000 तक होंगे। वजारत मजहबी उमूर ने हज अखराजात का ऐलान कर दिया। कहा, महंगा हज पैकेज हमें विरसे में मिला है। PTI हुकूमत का खात्मा ना होता तो ये अखराजात 11 लाख तक जा सकते थे। कहा, हुकूमत की जानिब से फ़ी हाजी 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है। 2012 के बाद पहली बार पाकिस्तानी आज़मीन को हरम के करीब ठहरा रहे हैं। रोड टू मक्का के सिलसिले में पहली फ़्लाइट 6 जून को रवाना होगी।
पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 14 अरब रुपए से जायद की माली बेकायदगियों का इंकिशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मंजूर नजर अफराद को ठेकों की मद में खजाने को 1 अरब से जायद का नुकसान हुआ। शाहराहों की तामीर पर मुख्तस बजट से 1 अरब 26 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी खर्च किए गए। अथॉरिटी ने 2 अरब 73 करोड़ 10 लाख रुपए के बिला जवाज अखराजात किए। रिपोर्ट में रिटायर्ड मुलाजमीन की कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने पर 1 करोड़ रुपए नुकसान की भी निशानदही। कमर्शियल यूनिट्स की इंस्पेक्शन न करने से खजाने को 1 अरब 19 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग तो इतने खुश होते हैं कि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते, कहते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बता नहीं सकते आपको। कराची की 2 बाहिम्मत लड़कियों ने क्लिफ्टन के एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ईंधन भरने की मुलाजमत इख्तियार कर ली। कहती हैं माँ बाप का सहारा बनकर जिंदगी पर एतमाद बहाल हो गया है। वालिदैन को बेटियों पर भी बेटों की तरह एतमाद करने का मशवरा। हर फैमिली का अपना एक रूल है उनके, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जो है वो सपोर्ट किया करें, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये सोच अपनी चेंज करें ताकि लड़कियां और आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकें। सोशल मीडिया पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मंसूब ऑडियो टेप मुकम्मल तौर पर जाली है। वजारत दाखिला के मुताबिक ऑडियो टेप को बज़ाहिर मज़मूम मकासद के लिए तैयार किया गया है। जारी ऑडियो टेप चलाने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोशल मीडिया सारिफीन ऐसी जाली और गैर तस्दीक शुदा टेप्स को अकाउंट से शेयर न करें। जाली टेप शेयर करने वाले सोशल मीडिया सारिफीन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंकारा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तुर्क फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क वज़ीर दिफा और हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अंकारा की इमारतों को पाकिस्तान और तुर्की के परचमों के रंगों में रंग दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में आज़ाद तिजारत मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत 96% मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। इसराइल का किसी भी अरब मुल्क के साथ पहला फ्री ट्रेड मुआहदा हुआ है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाज़ाब्ता ताल्लुकात 2020 में कायम हुए थे। सिंतास मुआहदे से रूगर्दानी कबूल नहीं, पाकिस्तानी वफ़द ने भारत को आगाह कर दिया। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात, सैलाब की मालूमात की पेशगी इत्तला और मुस्तकिल इंडस कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत। पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर एतराज़ात से आगाह किया। भारत के दीगर मनसूबों पर भी पाकिस्तान ने जवाब तलब किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने अगले फ्लड सीजन के बाद मुआयने का इंतजाम करने की यकीन दहानी कराई है। भारत ने पाकिस्तान के तस्वीर तलब एतराज़ात अगले इजलास में रखने की यकीन दहानी कराई है। माली साल के पहले 11 माह में 5,349 अरब रुपए टैक्स जमा। FBR के मुताबिक जुलाई तक मई टैक्स रेवेन्यू में 28.4% इजाफा रिकॉर्ड। कराची से जुलाई 2021 से मई 2022 तक टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड। 10 माह में कराची से 1.25 खरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा बराए कमर्शियल अफेयर्स की सफीर पाकिस्तान मसूद खान से वाशिंगटन में मुलाकात। दिलावर सैयद ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने की बहुत इस्तेदाद है और वो ये इक्तिसादी शराकत दारी मजबूत करना चाहते हैं। जिनसी स्कैंडल पर बरतानिया के शहजादा एंड्रयू को माफ कर देना चाहिए। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेल्बे का इंटरव्यू। कहा कि ड्यूक ऑफ यॉर्क अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर हर शख्स को एक कदम पीछे हटना चाहिए। मलिका एलिज़ाबेथ के बेटे शहजादा एंड्रयू जेफरी एपिस्टेन जिनसी स्कैंडल में मुलविस करार दिए गए थे। शहजादे पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 17 बरस की लड़की से जिनसी ताल्लुक रखा। 12 मिलियन पाउंड देकर मामला खत्म करा लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस टीमों के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की कप्तानों ने सीरीज में कामयाबी के अज़्म का इजहार किया है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक खेले गए 30 एक रोज़ा मैचेस में 21 फतूहात के साथ श्रीलंका को बाज़ बरतरी हासिल है। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप आज से 4 जून तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी स्क्वाड 5 जून को मुल्तान पहुंचेगा।
पहला पाक वेस्ट इंडीज वनडे मैच 8 जून को मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप हॉकी में 5वीं पोजीशन के लिए आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जकार्ता में खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। मशहूर भारतीय गुलकार कृष्णा कुमार कुन्नत अलमारूफ के भारतीय शहर कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 53 साल भारतीय गुलकार को लाइव कॉन्सर्ट के बाद दिल का दौरा पड़ा। और एशिया रग्बी डिवीजन 2 चैंपियनशिप का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा।